दोस्तों नमस्ते। 1980 के दशक की ये बात है। शायद उसी के दौरान एक आर्टिकल लोकसत्ता में प्रसिद्ध हुआ था जिसका टाइटल शायद ख्रिस्तिस्तान ऐसे कुछ तो था। मुझे वो याद इसलिए आ रहा है, मेरे एक वरिष्ठ दोस्त है, उनको दोस्त भी कहता हूं और मार्गदर्शक भी कहता हूं। उन्होंने मुझे इस आर्टिकल के बारे में बताया कि ख्रिस्तिस्तान नाम का एक आर्टिकल है, जरा मिल जाए तो कहीं पढ़ लो। आर्टिकल मिला नहीं, लेकिन उसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारी मिली और वह देखकर मुझे एक बात समझ में आने लगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें उलझाया जा रहा है, ऐसी बातों में उलझाया जा रहा है जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है या हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, और उसके आड़ में उलझाकर हमसे कुछ और काम यहां लोग कर रहे हैं। इस आर्टिकल की और उलझाने की बात इसलिए याद आती है कि हिंदुत्ववादियों को हमेशा ऐसे मामलों में उलझाया जाता है कि वह इनमें ही विचार करते रहे, काम करते रहे। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल जो चल रहा है वो लव जिहाद वाला मामला, मतलब कितनी शादियां हिंदुओं की मुसलमानों के साथ होती है, इस पर हम बहुत चर्चा करते हैं। जैसे कि गोरक्षा वाला मामला, इनमें भी हम बहुत उलझे हुए हैं। इन मामलों में उलझाकर बड़े बड़े कांड किए जाते हैं, और वो कांड क्या है यह समझ लेना आवश्यक है। आमतौर पर हम नक्सल की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं, और जब नक्सलवाद की बात करते हैं तो हमें महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले जैसे गढ़चिरौली हुआ, चंद्रपुर के कुछ इलाका हुआ, या छत्तीसगढ़ का एरिया हुआ, उन्हीं एरिया में हम बात करते रहते हैं कि यहाँ नक्सल का बहुत गढ़ है, नक्सली बहुत बड़े हमले करते हैं, और इस नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है और सरकार को कैसा यश मिला। नक्सलियों के बारे में आमतौर पर ज्यादा खबरें नहीं आती और उस पर चर्चाएं भी नहीं होती। लेकिन मुझे आपका ध्यान जानबूझकर इस अवस्था में आकर्षित इसलिए करना है कि जरा ये ख्रिस्तिस्तान वाले मामले को ठीक से समझ लीजिएगा। देखो भाई, आदिवासी इलाकों में, वनवासी इलाकों में नक्सली पैदा होते हैं, और बार बार यह वामपंथी दल हमें बताते रहते हैं कि लोगों के हाथ को काम नहीं है, गाने गाते रहते हैं, मेरे हाथों को ये जानने का हक है, बरसों से ये क्यों खाली पड़े हैं, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, क्यों डगर डगर चलना पड़े है। ऐसी कविताएं गाने गाकर, डफली पर गाने गाकर ये सुनाया जाता है कि हमारे यहां कुछ भी नहीं मिलता है और काम नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए वो हाथ में शस्त्र लेकर निकल पड़े हैं। अब सबसे अहम बात यह है, मैं ये बात सोच ही रहा था कि एक शस्त्र की कीमत क्या होती है, एक बंदूक की कीमत क्या होती है, वो 2 बोर वाले बंदूक की कीमत क्या होती है, पिस्टल की कीमत क्या होती है, रिवॉल्वर की कीमत क्या होती है, और AK-47 की कीमत क्या होती है। मतलब लाख के तो आगे ही होगी ना, 1 लाख के तो आगे ही होगी। और आमतौर पर यह देखा जाए कि गोलियों की कीमत क्या होती है, गोलियों की, वो AK-47 में लगभग 350 गोलियां बैठती है, 6000 वाली कुछ मैगजीन्स उसमें होती है, और एक गोली की कीमत लगभग 20-30 रुपए भी कीमत पकड़ ली जाए, एक गोली की 40 रुपए या 50 रुपए भी पकड़ ली जाए, तो एक गोली, एक मैगजीन जो AK-47 में इस्तेमाल की जाती है वो 6000 की आती है। कितनी गोलियां इस्तेमाल की जाती है। एक नक्सली के हाथ में एक शस्त्र और उसकी गोलियां देनी है, बम देने हैं, तो एक नक्सली के ऊपर इन नक्सली संगठनों को कम से कम 2 लाख 2.5 लाख तो खर्चा करना पड़ता है, 2 लाख 2.5 लाख खर्चा करना पड़ता है। देखो, ये बात ये होती है कि इनके पास विकास नहीं पहुंचा है, इनके हाथ में पैसा नहीं है, और 2-2.5 लाख के शस्त्र और चलाने के लिए गोलियां इनके हाथों में थमाई जाती है।
तो इनको अच्छा करने का विचार जिनके मन में है, वह लोग इनके हाथ में बंदूक थमाने की जगह, 2-3 लाख रुपए का हथियार थमाने की जगह व्यवसाय या कुछ और काम करने के लिए, खेती करने के लिए या अन्य कुछ करने के लिए उतनी ही रकम क्यों नहीं देते? उद्धार ही करना है, बड़ा ही करना है, उनका विकास ही करना है। तो ये नक्सली संगठन इनके हाथ में लाखों रुपयों के शस्त्र देने की वजह उनके हाथ में काम क्यों नहीं देते हैं? वो पैसों से वो रोजगार क्यों नहीं खड़ा करते हैं? समझ लो एक गांव से कम 20 नक्सली मिलते हैं और एक नक्सली के लिए 2-2.5 लाख का खर्च होता है। 40 लाख 50 लाख तो साल में खर्च हो ही जाता है। तो उतने में उस गांव की विकास धारा को गतिशील किया जा सकता है, ये नहीं होता है। और एक है, वहां पर नक्सली एरिया में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं बन सकता, दवाखाना नहीं चल सकता, कोई सरकारी चीज नहीं बन सकती। खतरा है, खतरा है, खतरा है कहा जाता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, वहीं पर क्रिश्चियन मिशनरियों के अस्पताल कैसे पहुंच जाते हैं? वहीं पर बड़े बड़े चर्च कैसे बन जाते हैं? चर्च बन जाता है, चर्च चल जाता है, मिशनरियों के अस्पताल चल जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं चलते। इसका मतलब क्या है? आया हूं क्रिस्तिस्तान पे मैं आ रहा हूं। देखिए, और एक बात है, मतलब सरकार जहां नहीं पहुंच सकती वहां इन मिशनरियों के काम जरूर पहुंच जाते हैं। नक्सली एरिया में कई नक्सली मारे जाते हैं, तो उनका अंत्य संस्कार कैसे किया जाता है? कुछ आइडिया है? चलो, आदिवासी हिंदू तरीके से अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, तो उन्हें दफन किया जाता है। तो दफन करने के लिए पादरियों की आवश्यकता होती है, तो वो वहां कैसे पहुंच जाते हैं? कभी देखा है, सुना है इन नक्सलियों का अंत्य संस्कार कैसे किया जाता है? मतलब साफ है कि कम्युनिज्म के आड़े से, कम्युनिज्म का सहारा लेकर भारत के आदिवासी इलाकों को एकत्रित करके एक क्रिस्तिस्तान बनाने की योजना चल रही है। कैसे भी करके कन्वर्ट कर लो, झूठे सहारे दे दो, झूठे दाखले दे दो। ये कम्युनिज्म का आधार लेकर इस देश के प्रति उन लोगों में नफरत फैलाओ, इस व्यवस्था के प्रति अविश्वास निर्माण करो और उन्हें क्रिश्चियन करो। देख लो, जितना भी रेड कॉरिडोर है, जितने भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, उनमें यही कांड चल रहा है और हमें उलझाया जाता है छोटी छोटी बातों में। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान तो जरूर दीजिएगा, लेकिन इन क्रिस्तिस्तान बनाने की योजनाओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। नमस्ते।